नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 की गणित का 10वां चैप्टर है वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन से कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का आपको वक्त ही नहीं मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपन इस वीडियो में वृत्त के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है वृत्त की डेफिनेशन, वृत्त की परिभाषा। वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये क्या कहना चाह रहा है? किसी एक निश्चित बिंदु, ये एक कोई निश्चित बिंदु है जिसे वृत्त का केंद्र भी कहते हैं। निश्चित बिंदु से समान दूरी, ये जो समान दूरी रहेगी इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का ये जो बिंदुपथ है इसको ही वृत्त कहते हैं। और ये जो बिंदुपथ है ये वृत्त की परिधि होती है। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। वृत्त पर दो कोई पॉइंट स्थित होते हैं, ए और बी, तो इसको चाप कहते हैं। और ये जो लाइन होती है इसको जीवा कहते हैं। ए बी इस वृत्त की जीवा है। अब पढ़ते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है। अब यहाँ पर एक कोई रेखा है जो इस वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए इस रेखा को इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा से संबंधित इस प्रश्नावली में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, यानी कि इस एक पर्टिकुलर बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पूरे वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी ये जो एक वृत्त है इसकी परिधि पर आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु है P, इसको उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस P को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ये एक कोई वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये इस वृत्त की केंद्र O से ये एक त्रिज्या है। अब ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो त्रिज्या है और ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा, इनके बीच में ये बना कोण 90 डिग्री का होता है। इसीलिए कहते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अगला है स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। ये जो रेखा है स्पर्श रेखा पर समाहित करने वाली ये रेखा हो गई जिसे त्रिज्या कहते हैं, और ये स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए इसको अभिलंब भी कहते हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कैसे? ये एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये मान लीजिए उसका व्यास है AB। अब AB व्यास से आप 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होंगी, इसीलिए कहते हैं कि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 स्थितियां हो सकती है। जब बिंदु वृत्त के अंदर हो, मतलब ये कोई एक वृत्त है, सर्किल है, इसके बिंदु इसके अंदर है, ये O केंद्र है। अब ये बिंदु इस वृत्त के अंदर है तो यहां से आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, यहां से आप छेदक रेखा खींच सकते हैं। तो इसका मतलब जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 0। अगला है जब बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो। मान लीजिए ये एक कोई वृत्त है और यहाँ पर बिंदु स्थित है, ये इसका O केंद्र है, यहाँ पर स्थित है, तो इससे आप केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो जब बिंदु वृत्त की परिधि पर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1। अगला है जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो, तो मतलब ये एक कोई वृत्त है, O केंद्र है जिसका, और यहाँ पर कोई बिंदु है P।
अब इस बिंदु P से आप कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं इस वृत्त पर? तो आप इस बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। ये 2 स्पर्शरेखाएं आप खींच सकते हैं PA और PB, PA और PB। तो जब बिंदु वृत्त के बाहर हो तो स्पर्शरेखाओं की संख्या होगी 2। अगला है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये कहना चाह रहा है ये एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और बाह्य बिंदु कोई P है। ये कोई P बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, यानी कि यहां से आपने 2 स्पर्शरेखाएं खींची है, ये स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी कि स्पर्शरेखाएं आपके पास में ये है P, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो ये कहना चाह रहा है कि PA बराबर होगा PB के, यानी कि ये लेंथ, ये स्पर्शरेखा की ये लंबाई और इस स्पर्शरेखा की ये लंबाई हमेशा बराबर होगी। और स्पर्शरेखा इस केंद्र के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, याद रखना। ये भी 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। आने वाले वीडियो में हम इस प्रश्नावली से संबंधित बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।